श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी में आपका स्वागत है। एकेडमी का टारगेट सर्वश्रेष्ठ एवं निःशुल्क शिक्षा जो नीट यूजी, आईआईटी, जेईई, ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगा। आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए और साथ में पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी नाम श्री गणेश गौरीशंकर आरवी एकेडमी ही है। मैं अभी आपको क्लास 12 का बायोलॉजी में जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा रहा हूं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको 2 से 3 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। आगे की बात आज हम करेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चल रहा है, तो आगे आइए साहब, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आगे बात करते हैं। आज हम टेस्टिस की बात करेंगे, तो सुनिएगा। टेस्टिस का लोकेशन आप ये जानते हैं। टेस्टिस का लोकेशन कहाँ होगा? तो इसका लोकेशन स्क्रोटम सेक में होगा। नंबर में कितने होंगे? तो एक पेयर होंगे। इनकी लेंथ की बात करें तो लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वेट की बात करें तो 10 से 15 ग्राम हो सकता है। ओरिजिन की बात करें तो मीजोडर्मल है। शेप की बात करें तो ओवल है। फिर से सुनिएगा क्या बोले हम आपको। टेस्टिस की लेंथ की बात करें तो लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वेट की बात करें तो 10 से 15 ग्राम हो सकता है। ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। आपको ये पता है कि हमारे बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलकर के बने हैं, या तो एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। हमारे बॉडी 3 जर्म लेयर से मिलकर के बने हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। अगर टेस्टिस की बात करें तो टेस्टिस का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। टेस्टिस का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है। अगर आपसे टेस्टिस का शेप पूछे तो शेप ओवल बताना है। अगर आपको टेस्टिस का शेप पूछे तो शेप आपको ओवल बताना है। फिर सुनिएगा, टेस्टिस की लेंथ की बात करें तो लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है। विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वेट की बात करें तो 10 से 15 ग्राम होता है। ओरिजिन की बात करें तो मीजोडर्मल ओरिजिन में होता है और शेप ओवल होता है। आइए हम इसी में आगे की बात करना शुरू करते हैं। तो सुनिए, हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर लेकर आए हैं। इसकी स्ट्रक्चर पे बात करना शुरू करेंगे। टेस्टिस का जो हमारा स्ट्रक्चर है ये 3 लेयर से मिलकर के बने हैं। आइए इन पे बात करना शुरू करते हैं। तो सुनिएगा, पहले एक बार डायग्राम पे बाद में बात करेंगे, पहले मेरा सुनिए। ये साहब 3 जर्म लेयर से मिलकर के बने हैं। जो सबसे बाहर वाला लेयर है उनको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनैलिस। जो सबसे बाहर वाला लेयर है उनको कहते हैं ट्यूनिका वेजाइनैलिस। हमारे साहब ट्यूनिका वेजाइनैलिस डबल लेयर है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस डबल लेयर हैं, यानी कि जो ट्यूनिका वेजाइनैलिस हमारे बाहर वाले लेयर हैं, ट्यूनिका वेजाइनैलिस के भी 2 लेयर हैं। जो बाहर वाले हैं उसको पैराइटल बोल रहे हैं और जो अंदर वाले हैं उसे विसरल बोल रहे हैं। फिर सुनिएगा, हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि इसमें कितने लेयर हैं। तो ये 3 लेयर से मिलकर के बने हैं। सबसे बाहर वाला लेयर ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहलाता है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस कहलाता है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस भी 2 लेयर से मिलकर के बने हैं। जो बाहर वाला लेयर है उसे पेराइटल बोलते हैं और जो अंदर वाला लेयर है उसे विसरल बोलते हैं। दूसरी खास बात सुनिएगा, ट्यूनिका वेजाइनैलिस पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता है। ये पोस्टीरियर पार्ट को कवर नहीं करता है। फिर सुनिए, हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं। टेस्टिस में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये 3 लेयर से मिलकर के बने हैं। जो आउटर लेयर हैं उनको ट्यूनिका वेजाइनैलिस बोलते हैं। ट्यूनिका वेजाइनैलिस के भी 2 लेयर हैं। जो बाहर वाले हैं वो तो पैराइटल हैं, जो अंदर वाले हैं वो विसरल हैं। ट्यूनिका वेजाइनैलिस पूरे टेस्टिस को कवर नहीं करता है। ये पोस्टीरियर पार्ट को कवर नहीं करता है। उसके बाद सुनिएगा साहब, ट्यूनिका वेजाइनैलिस में ही पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह आप ये देख रहे हैं,
ट्यूनिका वेजाइनैलिस में ही पेराइटल और विसरल लेयर के बीच में जो गैप है, जो खाली जगह देख रहे हैं, इसे हम वेजाइनल कैविटी बोलते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वेजाइनल कैविटी किस में मिलेगा, मेल में मिलेगा या फीमेल में मिलेगा, तो आपको आंसर देना है वेजाइनल कैविटी मेल में मिलेगा। वेजाइना फीमेल में मिलेगा, लेकिन वेजाइनल कैविटी मेल में मिलेगा। फिर सुनिए, हम टेस्टिस की कवरिंग की बात कर रहे हैं। सबसे जो बाहर वाला लेयर है ट्यूनिका वेजाइनैलिस है। ट्यूनिका वेजाइनैलिस भी 2 लेयर से मिलकर बने हैं। जो बाहर वाले हैं पेराइटल हैं, जो अंदर वाले हैं विसरल हैं। पेराइटल और विसरल के बीच का जो गैप है, इस गैप को वेजाइनल कैविटी बोलते हैं। इस गैप को हम वेजाइनल कैविटी बोलते हैं और ये मेल में मिलेगा। आइए इसके सेकंड लेयर की ओर बात करना शुरू करते हैं। इनका जो सेकंड लेयर है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। इनका जो सेकंड लेयर है वो है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। आप देख सकते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है और ये पूरे टेस्टिस में मिलेंगे। फिर सुनिएगा, हम सेकंड लेयर की बात कर रहे हैं। सेकंड लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। सुनिएगा, ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही है जो हमारे टेस्टिस को कंपोनेंट में बदलते हैं। ये ट्यूनिका एल्बुजिनिया का ये सेप्टा है, ये सेप्टा इसे डिवाइड कर रहे हैं। ये भी ट्यूनिका एल्बुजिनिया ही है। ट्यूनिका एल्बुजिनिया हॉरिजॉन्टली और लॉन्गिट्यूडनली टेस्टिस को कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो सेकंड नंबर का लेयर है, जो कि वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना है, ये टेस्टिस को कंपोनेंट में डिवाइड कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। इस कंपोनेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। इस कंपोनेंट को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। एक टेस्टिस में 250 कंपोनेंट मिलेंगे। सुनिएगा, एक टेस्टिस में 250 कंपोनेंट मिलेंगे। हम टेस्टिस में सेकंड लेयर की बात कर रहे हैं। सेकंड लेयर का नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना है। ये टेस्टिस को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि ये सेप्टा का फॉर्मेशन करते हैं। ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर के बना है, ये टेस्टिस को कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं क्योंकि ये सेप्टा का फॉर्मेशन कर देते हैं। ये इस कंपोनेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। इस कंपोनेंट को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं और ये एक टेस्टिस में 250 मिलेंगे। एक टेस्टिस में ये 250 कंपोनेंट मिलेंगे। आइए हम इसके अगले लेयर की बात करते हैं। जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसे ट्यूनिका वस्कुलेसा बोलते हैं। जो सबसे अंदर का लेयर होता है उसे हम ट्यूनिका वस्कुलेसा बोलते हैं। ये एक वस्कुलर लेयर है, सभी जगह मिलेंगे। जो सबसे तीसरे नंबर का लेयर है इसे ट्यूनिका वस्कुलेसा बोलते हैं। ये अंदर के लेयर हैं, ये सभी जगह मिलेंगे। आइए हम इनके तीनों लेयर की बात कर चुके हैं साहब। जो पहला लेयर था ट्यूनिका वेजाइनैलिस, हम उसकी भी बात कर लिए हैं। इनका जो दूसरा लेयर था ट्यूनिका एल्बुजिनिया, हम उसकी भी बात कर चुके हैं। तीसरा लेयर ट्यूनिका वस्कुलेसा वस्कुलर लेयर है, हम इसकी भी बात कर चुके हैं। हम आपको ये भी बताएं कि जो सेकंड लेयर है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। उस चैम्बर को टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। एक टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल मिलेंगे। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में हाईली क्वेल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं। फिर सुनिएगा हम क्या बोले,
आपको जो टेस्टिकुलर लोब्यूल मिल रहे थे, तो टेस्टिकुलर लोब्यूल का नंबर आपको बताए कि 250 मिलेंगे एक टेस्टिस में, यानी कि दूसरे वाले टेस्टिस में फिर 250 मिलेंगे। इस टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलते हैं। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल क्या है? हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस है। ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल ही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस है। आइए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बारे में देखते हैं। आप जो ये टेस्टिकुलर लोब्यूल देख रहे हैं, इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में ये जो देख रहे हैं हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है। यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होगा, यानी कि यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस है। फिर सुनिएगा साहब, टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर 1 से 3 तक हो सकते हैं। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का नंबर 1 से 3 तक हो सकते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस का। यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस का। तो सुनिए साहब, हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं। टेस्टिस में हम मेनली तीनों लेयर की बात किए हैं आज, जिसमें आपको बताए कि ट्यूनिका वेजाइनलिस क्या है, ट्यूनिका एल्वुजिनिया क्या है, और ट्यूनिका वस्कुलेसा क्या है। उसके बाद ट्यूनिका एल्वुजिनिया जो कि वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर के बना है, ये टेस्टिस को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं, जिसे टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं। एक टेस्टिस में टेस्टिकुलर लोब्यूल की संख्या 250 होगी। इसी टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल मिलेगा। यही वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो हम कह दें यही सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस का। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 तक मिल सकते हैं। सुनिएगा, आज हम क्या क्या बात की। हम टेस्टिस की बात कर रहे हैं। आपको बताए टेस्टिस का लेंथ 4 से 5 सेंटीमीटर होता है, विड्थ 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। वेट की बात करें तो 10 से 15 ग्राम होगा। ओरिजिन मेसोडर्मल होगा, शेप ओवल होगा। सुनिएगा, हम बोल रहे हैं टेस्टिस के लेयर की बात कर रहे हैं, तो टेस्टिस का जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है ट्यूनिका वेजाइनलिस। ट्यूनिका वेजाइनलिस भी 2 लेयर से मिलकर के बना है। जो आउटर है उसे तो हम पेराइटल बोले थे, जो अंदर वाला है उसे हम विसरल बोले थे। इनके बीच का जो गैप है वो वेजाइनल कैविटी है। इसके बाद इसके सेकेंड लेयर की बात किए थे ट्यूनिका एल्वुजिनिया की, जो कि वाइट फाइबर कनेक्टिव टिश्यू का मिलकर के बना है। ये ट्यूनिका एल्वुजिनिया सभी जगह मिलेंगे और ये टेस्टिस को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। सेप्टा का फॉर्मेशन करके ये टेस्टिस को कंपोनेंट में डिवाइड कर देते हैं। लेकिन हमारा जो ट्यूनिका वेजाइनलिस था ये पोस्टीरियर पार्ट में एब्सेंट है, ये पोस्टीरियर पार्ट में नहीं है। ट्यूनिका एल्वुजिनिया के बाद जो थर्ड लेयर था ट्यूनिका वस्कुलेसा, ये वस्कुलर लेयर है। ट्यूनिका एल्वुजिनिया सेप्टा के फॉर्मेशन होने के कारण टेस्टिकुलर लोब्यूल का फॉर्मेशन कर देते हैं, जो कि एक टेस्टिस में 250 नंबर होंगे। एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 1 से 3 मिल सकते हैं। यही वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जहां स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है टेस्टिस का सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। इसके आगे की बात अगले लेक्चर में करेंगे। तब तक आप चैनल को जोरदार तरीके से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।